दोस्तों ये बात है 1997 की, जब नावा कंपनी के रिसर्चर्स पैसिफिक ओशन में एक हाइड्रोफोन के माध्यम से अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी सुन रहे थे जो अटलांटिक ओशन से 3000 किलोमीटर दूर था। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये हाइड्रोफोन क्या चीज है। हाइड्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू समुद्र में पैदा होने वाले अलग अलग तरह के साउंड सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। उस दिन 1997 में रिसर्चर ने समुद्र के अंदर एक बहुत अजीब आवाज रिकॉर्ड की जो बहुत तेज थी, एक हैवी मेटल डिटेक्टर की आवाज से भी ज्यादा तेज। रिसर्चर ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए थे। आप लोग भी सुन लो। ये आवाज सबको चौंकाने और घबराहट में डाल दिया था। ये सिर्फ बहुत तेज नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी बात भी थी जो इसे समुद्र से रिकॉर्ड होने वाले दूसरे साउंड से अलग बनाते थे। इसी वजह से इस आवाज का नाम द ब्लोप रखा गया। कई सालों तक ये आवाज साइंटिस्ट और रिसर्चर को नींद से दूर रखती थी। ये आवाज आप एक रहस्यमय बन गई थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस आवाज के बारे में कई तरह के सवाल पूछे। रिसर्चर सोच रहे थे कि क्या ये आवाज किसी सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, या किसी बहुत बड़ी शिप का इंजन, या कोई ऐसी डरावनी और रहस्यमय प्राणी थी जो पिछले कई हजारों सालों से समुद्र की गहराई में जिंदा थी और जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर आज तक नहीं जानते थे। जैसे जैसे समय बीता, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अटलांटिक के पास समुद्र में हाइड्रोफोन्स डिप्लॉय किए वोल्केनो एक्टिविटी और अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए। एक बार फिर 2005 में एक मिलती जुलती अजीब और तेज आवाज रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद इस रहस्यमय आवाज की पूरी सच्चाई सामने आई। पता चला कि द ब्लोप किसी बहुत बड़ी शिप या किसी अनजाने प्राणी की आवाज नहीं थी, बल्कि एक आइस क्विक से पैदा होने वाली आवाज थी जो अंटार्कटिका के एक बहुत बड़े ग्लेशियर से टूटने से बने थी। 8 साल की मेहनत और दिन रात रिसर्च के बाद द ब्लोप का आवाज अब पूरी तरह से सुलझ गया था। लेकिन अब तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने समुद्र के अंधेरी गहराई से ऐसी चीज ढूंढ रही है जो उनकी समझ से पार है। इस वीडियो में हम ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो समुद्र की गहराई से खोजी गई है और आज तक दुनिया के लिए एक रहस्य में बनी हुई है, चाहे वो हजारों साल पुराने शहर हो जो समुद्र में डूब चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 1916 की, जब जापान से एक डाइवर कियाचोरो आराकी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यानागोनी आइलैंड के पास समुद्र में डीप किया था, क्योंकि इस आइलैंड के पास समुद्र में खतरनाक हैमरहेड शार्क्स का झुंड मिला था जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसके अलावा इस समुद्र के हिस्से में कई बार टाइफून भी उभरते हुए देखते गए हैं। कियाचोरो आराकी ने इन सबको भी अध्ययन किया है। सभी चुनौती के बावजूद उन्होंने यह डाइव करके अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस समुद्र के हिस्से के पानी बिल्कुल साफ था और सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। हैमरहेड्स और शार्क्स यहाँ मिलने की वजह से ये जगह डिवर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नजर से छुपा हुआ था। जब वो 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसका होश उड़ा दिया। पानी के नीचे एक बहुत अजीब स्ट्रक्चर बना हुआ था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसने उस वक्त सामने जो चीज थी उस पर विश्वास नहीं किया। जब वे डिवर अपने टीम के साथ इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने के लिए नीचे गया तो पता चला कि ये एक इंसान द्वारा हजारों साल पहले बनाया गया स्ट्रक्चर था जो 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा था। एक बिल्डिंग जितना ऊंचा था जिसमें नीचे से लेकर छत तक सीढ़ियां बनी हुई थी। रिसर्चर का मानना था कि इस स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी सिर्फ डिविंग करके नहीं मिल सकती थी, इसीलिए इस समुद्र के हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में साउंड वेव्स को समुद्र के अंदर भेजा गया जो जमीन से टकराकर एक रिसीवर के थ्रू पकड़ा गया और फिर इस जगह का एक 3D मॉडल बनाया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल बनाया गया तो जो देखा गया उसने वहाँ मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया। ये एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो हजारों साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया था, जो एक महल जैसा लग रहा था। ये स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए एक बड़ा रास्ता लग रहा था जो शायद उस वक्त इसका नाम एंट्रेंस था। स्ट्रक्चर के साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। इसके अलावा स्ट्रक्चर के ऊपर बड़े टेरेसेस और पोल्स भी थे जो ये दिखाते थे कि जिस युग में ये बनाया गया था उस वक्त के लोग काफी मॉडर्न और एडवांस थे और उन्हें ये स्ट्रक्चर अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक बड़े पत्थर को काट कर बनाया था। जब इस स्ट्रक्चर से
मिली आर्टिफैक्ट्स को कार्बन डेट किया गया तो पता चला कि ये 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के युग था, जो इस धरती पर इंसान रूप से सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। उस वक्त ये जगह समुद्र के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर जमीन पर थी। लेकिन उस समय जब इंसानों के पास ना तो किसी टूल्स थे और ना ही कोई मशीन, तब इतने बड़े और शानदार स्ट्रक्चर को कैसे और किस पर्पज से बनाया गया था और इसका उस सिविलाइजेशन के साथ क्या संबंध था जो वहाँ रहती थी, उनके साथ क्या हुआ था, कौन सी आफत उन्हें आई थी, कौन सी आफत उन पे आई थी कि आज उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया थे वो पानी के नीचे डूब गए हैं और उन लोगों का दुनिया में कोई निशान नहीं है जो उन्हें बनाते थे। ये बात आज तक एक रहस्य में बनी हुई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।